बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर वफ़ियत से होंगे। ये वीडियो ख़वातीन के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए और उन लोगों के लिए जो ज़हनी तौर पर अपने आप को सेक्सुअल तौर पर कमज़ोर समझते हैं। ठीक है जी। तो सेक्सुअल डिसऑर्डर या इरेक्टल डिसऑर्डर जो होता है, इंतशार का ना होना, ये एक ऐसा निज़ाम है, अल्लाह ने निज़ाम कुदरत रखा हुआ है कि मियाँ बीवी का मिलाप जो है ना, ये मोहब्बत का भी बायस है, मुवद्दत का भी बायस है, और ये नस्ल कशी, नस्ल बढ़ाने के लिए ये एक अल्लाह ने कानून बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अक्सर अहबाब जो है ना, वो बड़ा परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर लेते हैं। हालांकि इतना ये कोई इतना सीरियस मामला नहीं होता भी है, लेकिन इसको सवार जब कर लिया जाए ना, फिर बंदा परेशान हो जाता है। यूट्यूब के ऊपर ऐसी ऐसी बोंगियाँ मारने वाले मेरे अहबाब मौजूद हैं, जिन्होंने लोगों को मिस गाइड करके, गलत गाइडलाइन दे दे के, गलत दवाइयाँ बता के उनका बेड़ा ही डोब दिया हुआ है। एक बात याद रखिएगा, ये जो मर्दाना ताकत है ना, इसके पीछे अज़ाए रईसा का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। इंसानी जिस्म आप देख लें, ये 4 चीज़ों से मुरक्कब है। ठीक है, उसमें है आपके नर्व्स हैं, उसमें आपके मसल्स हैं, उसके आपका ग्लैंडुलर सिस्टम है, उसमें आपके बुनियादी अज़ा जो हैं यानी हड्डियाँ वगैरह, रिबात और वो पट्टे वगैरह वो हैं। इनमें से कोई भी ख़राब हो जाए ना, कोई तेज़ हो जाए, कोई सुस्त हो जाए, कोई काम करना छोड़ दे, तो सारा निज़ाम ही डिस्टर्ब हो जाता है। यही कैफियत है। अगर आप सेक्सुअल तौर पर परेशान हैं तो आप कई कह देते हैं फौरी फ़लाँ गर्म चीज़ खाए चले जाओ, कोई ठंडी खिलाया जा रहा है, नहीं भाई। यहाँ पर आपने अगर अपने आप को सेक्सुअल तौर पर फिट रखना है तो याद रखें, आपका दिमाग, आपका दिल और आपका जिगर यानी गुदत जो है, ग्लैंड जो है, ग्लैंडुलर सिस्टम, कायदा सिस्टम है, उसका फ़ाल होना ज़रूरी है। आपके असाब जो हैं वो आपको एहसास दिलाते हैं, आपके उज़लात जो हैं वो सख्ती और पावर पैदा करते हैं, और आपका ग्लैंडुलर सिस्टम जो है, गुदूद जो हैं, वो आपके हार्मोन्स और आपकी रतूबात जो हैं, जो नस्ल बढ़ाने के लिए हैं, उनको पैदा करते हैं। इन चीज़ों, तीनों चीज़ों का पावरफुल होना, सही वर्क करना इंतहाई ज़रूरी है। सिर्फ़ एक चीज़ को लेके बैठ जाना, ये मेरी समझ से बालातर है। देख लें, मार्केट के अंदर अक्सर अहबाब जो हैं वो वेगा, व्याग्रा, कोबरा, पता नहीं किस किस नाम से वो जहर आ रहे हैं, हमसाया मुल्क से वो स्मगल होके आते हैं, वो खाते हैं, और जब वो खा के एंड हो जाता है, यकीन जाने, अल्लाह बात जानता है, हमारे पास लोग आते हैं जो ये जहर खाने के बाद बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल औलाद पैदा करने के काबिल ही नहीं रहते। ये सूरत हाल है। और फिर जो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगवाते हैं, उनका भी यही हाल हो जाता है। और जब आपने वो बैरूनी तौर पर वो हार्मोन ले लिया, तो फिर वो टेस्टिस को क्या ज़रूरत है वो काम करने की, पिट्यूटरी ग्लैंड को काम करने की क्या, वो तो सोया रहेगा, वो तो कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए आप अपने निज़ाम को, जो आपके जिस्म को फिट रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उन अज़ा को तंदुरुस्त रखें। आप अपनी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो करें, ज़हनी तौर पर फिट रहें, जिस्मानी तौर पर फिट रहें, अपना जो ग्लैंडुलर सिस्टम है उसको फिट रखें। मैं आपको लंबे चौड़े नुस्खे में डालने के चक्रों में नहीं, मैं आपको इंशाल्लाह जो सदियों से हमारी तिब्बे यूनानी ने जो चीज़ें बताई हुई हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ। अल्लाह के फजल व करम से आप उसे इस्तेमाल करें, आपको कभी भी नाकामी नहीं होगी इंशाल्लाह। कागज़ पेंसिल करीब कर लें, फिर वैसे भी मैं बता देता हूँ इंशाल्लाह। हमदर्द है, करशी है, अशरफ है, अजमल है, किसी अच्छी कंपनी की ये दवाइयाँ आप तैयार ले लें, इस्तेमाल करें। ठीक है, जब तक आप तंदुरुस्त ना हो जाएं, और अपनी ग़िज़ा को भी सेट रखें। इंशाल्लाह आपको किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। थोड़ी सी महंगी अद्वियात हैं, कोई मसला नहीं, जहाँ पर बंदा इतना कुछ खर्च कर लेता है, यानी अच्छे से अच्छा जूता पहना हुआ, अच्छे से कपड़े पहने हुए, सब कुछ हो, लेकिन अगर आप फिट नहीं है तो कुछ भी नहीं, घर बर्बाद हो जाएगा। आपने लेना है लबूब कबीर खासुल ख़ास, ये अशरफ लेबॉर्ट्री का है। लबूब कबीर खासुल ख़ास 100 ग्राम, दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहरदार 100 ग्राम, खमीरा गौज़बन अम्बरी जवाहरदार 100 ग्राम, और एक आता है हमदर्द कंपनी का ही आता है, उनका ही ले लें। ये सफ़ूफ़ जवाहर मोहरा, ये जवाहरात का मजमूआ है, जवाहरात का। ये 2 ग्राम की पैकिंग ले लें, या ग्राम की मिले तो 2 पैकिंग्स ले लें। इनको मिक्स कर लें किसी बॉल में निकाल के, फिर डब्बी में डाल लें। एक दरमियाना चम्मच भर के सुबह नहार पेट और एक असर के वक्त जब आपका मैदा खाली हो, ये आप नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। 1 महीना इस्तेमाल कर लें,
لیکن شرط یہ ہے آپ نے اپنا نظام ٹھیک رکھنا ہے، آپ نے اپنی غذا کو ٹھیک رکھنا ہے، آپ نے اپنے معدے کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا کہ 2 روٹیاں صبح 2 دوپہر 2 شام کھا کے اپنا بیڑا غرق کیا، طاقت بنا رہے ہیں، طاقت نہیں بنے گی، زیادہ کھانا کھانے سے آپ بیمار ہوں گے۔ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ، تو اللہ کی رحمت سے آپ کا دماغ، آپ کا دل اور آپ کا گلینڈولر سسٹم، تینوں چیزیں آپ کی انشاءاللہ فٹ ہوں گی، اور آپ ایک بہترین موت دل مرد بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میں مردانہ طور پر کمزور ہوں، ایسی کیفیت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور کچھ احباب میری طرح کے مسکین بھی ہوتے ہیں بھائی، جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ان کے لیے بھی ایک نسخہ میں عرض کرتا ہوں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن میں دوبارہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، وہ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ جو امیر ہیں، تھوڑے سے پیسے والے ہیں، وہ یہ کھائیں، ان کے لیے یہ حد سے زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن وہ بھی الحمدللہ بہترین رزلٹ دیتا ہے۔ آپ نے لینا ہے عقر کرہا، پنساری سے کہیں کہ بھائی اجزاء خالص ہونے چاہیے، اجزاء کے اندر کوئی کمی بیشی پرانا نہ ہو، کوئی ایسا یعنی ٹھگی والا کام نہ کرے، پرانی ادویات نہ ہوں اور ہوں خالص، تو آپ کو 100% رزلٹ ملے گا۔ اور ان دوائیوں کے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، آپ استعمال کر کے دیکھ لیجیے۔ اچھا، عقر کرہا اصلی 25 گرام، تخم ریحان 50 گرام، تخم بلنگو 50 گرام، مغز تخم تمر ہندی کلاں 50 گرام، اور مغز تخم سرس، یہ شریں کا درخت نہیں ہوتا، اس کے بیجوں کے اندر کا مغز لینا ہے، چھلکا نہیں لینا، وہ بھی 50 گرام، مغز تخم سرس 50 گرام، اور اینڈ پہ آ گیا چھلکا اسپغول آپ نے لینا ہے 100 گرام۔ اب ان چیزوں کو، چھلکے کے علاوہ بقیہ چیزوں کو آپ گرائنڈ کر لیں، فائن پاؤڈر کر لیں، چھلکا اسپغول اس میں شامل کر لیں، 1 ٹی اسپون، 1 چائے کا چمچ صبح، 1 چائے کا چمچ عصر کے وقت، 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھا لیں، نہار پیٹ کھائیں، ٹھیک ہے۔ اگر دودھ زیادہ پینا چاہتے تو زیادہ پی لیں۔ اللہ کی رحمت سے تھوڑا عرصہ استعمال کرنے سے وہ جو ذہن میں کیڑا بیٹھا ہوا ہے نا کہ میں مردانہ طور پر کمزور ہوں، میرے پٹھے کمزور ہیں، میرا دماغ کمزور ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا، مجھ سے وقفہ زوجیت ادا نہیں کیا جا سکتا، ہاں جی، میں اس قابل نہیں، میں اس قابل نہیں، یہ سارے رونے دھونے ختم ہو جائیں گے۔ ساتھ نماز کی پابندی، اللہ کا شکر، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ وہ بھی تو ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں، یا اللہ میں تو جیتا جاگتا خوبصورت انسان ہوں۔ جب آپ شکر کرنے کی عادت ڈال لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ آپ تندرست نہ ہوں۔ تو یہ 2 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی نظر کرنی تھی، اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں نا تو ایک ایسی جماعت ہو، یہ مجھے اعلان نہ کروانا پڑے پیچھے والوں کو، میرے گھر والوں کو، کہ آئیں آج فلاں ختم ہے، آج فلاں ختم ہے، آج فلاں دعا ہے، نہیں، خود ہی دعائیں کرتے رہیں آپ میرے لیے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ میرے لیے دعاؤں کا ایک ذخیرہ ہیں، آپ میرا اثاثہ ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔